मैं आतंकी आसिफ के घर पर हूं। अगर यहाँ पर देखें तो जो घर है, अब उस घर को जमींदोज कर दिया गया है। ये देखिए पूरा जो आपको दिखाना चाहूँगा, जो पहलगाम में हमला हुआ था उसके बाद आइडेंटिफाई किया गया एक एक करके सिक्योरिटी एजेंसीज ने जो टेररिस्ट शामिल थे। उसके बाद अगर ये देखें तो त्राल इलाके में ये घर है, और आपको बता दूं त्राल इलाके का ही रहने वाला आतंकी बुरहान वानी भी था। ये जो पूरा घर है, अगर आप घर देखें तो पूरा घर जमींदोज कर दिया गया है। तो ये एक्शन लगातार अब शुरू हो चुका है। जो जो भी आतंकी वो शामिल थे पहलगाम हमले में, और उसके अलावा जो भी अब आतंकी वांटेड है, खासतौर से जम्मू कश्मीर से वो पीओके में जाकर जिन्होंने ट्रेनिंग ली है, अब धीरे धीरे खासतौर से पहलगाम में जो कायराना हमला हुआ था उसके बाद अब प्रशासन की नींद टूटी है और धीरे धीरे करके अब एक्शन होने लगा है। उस वक्त हम जो आसिफ आतंकी है 2017-18 में वो पीओके गया था, और वहां से तस्वीरें आप दिखाइए अजय। ये देखिए त्राल इलाके में ये घर है, और इस घर को जमींदोज कर दिया गया है। कांच का बना हुआ था, लकड़ियों का बना हुआ था, ईंट पत्थरों का, और किस तरीके से प्रशासन आया है और गुस्सा वो साफ साफ दिख रहा है। अगर ये देखिए, ये दिखाइए आप, जो कांच के जो तमाम ये कांच के जो टुकड़े हैं वो यहाँ पर पड़े हुए हैं, और सुबह के वक्त ये एक्शन हुआ है प्रशासन का। हम घर के अंदर की भी आपको तस्वीरें यहाँ से दिखाने की कोशिश करते हैं। अगर आप देखेंगे घर के अंदर कुछ लोग मौजूद हैं, हम कोशिश करते हैं उनसे बात करने की भी। ये देखिए, ये घर के अंदर, आसिफ के घर के अंदर की तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखाना चाहते हैं। सीधे सीधे सुबह के वक्त ये एक्शन हुआ है, और आपको ये भी बताता चलूं मैं कि ये भी बताना, आसिफ के घर के आप कौन हैं उनके? जी, मैं उनकी नेबर हूँ। नेबर हूँ। कितने बजे ये क्या प्रशासन ने क्या लिया एक्शन? कल रात से है। कल रात से? जी। क्या हुआ था? मतलब यहाँ पे पहले सिक्योरिटी फोर्स आई, पहले मतलब पूरे घर की तलाशी की। तो उसके बाद मतलब एक बंदा आया, वो देख रहे हैं वो दरख्त वहाँ पे, वो उसके सहारे अंदर चढ़ा और यहाँ पे ब्लास्ट रखा। उसके बाद मतलब 1:10 पे वो ब्लास्ट फोड़ दिया। कब से घर पर नहीं लौटा है? कब से गायब है? 3 साल से। 3 साल से? क्या जानकारी मिली थी आसिफ के बारे में? मतलब यही सिक्योरिटी फोर्स ने बोला था कि वो गए हैं, वो उनके साथ उन्होंने गान उठाई, वो आतंकवादियों के साथ गया है। बस तब से हमने आज तक ना आसिफ को देखा है, ना अपने भाई को देखा है, किसी को भी नहीं देखा है। हमारे साथ ना इंसाफी हो रही है। ये देखिए, हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये देखिए घर के अंदर की। और आसिफ, जैसा आपने सुना, 3 साल पहले गायब हुआ था, और उसके बाद सिक्योरिटी एजेंसीज यहाँ पर आई थी और बंदूक के साथ, हथियारों के साथ उसकी तस्वीर वो मिली थी। आपको ये भी बताता चलूं, जो आज तक के पास जानकारी उसके मुताबिक जब 1 साल पहले घुसपैठ हुई थी, उसमें एक आतंकी मारा गया था, उसकी डायरी से आसिफ की तस्वीरें मिली थी हथियारों के साथ। घर के अंदर की तस्वीरें अजय ठाकुर आपको दिखाएंगे। सुबह के वक्त सुरक्षा बल वो जम्मू कश्मीर प्रशासन के साथ आया, और ये जो पूरा घर है वो जमींदोज कर दिया गया। अभी तो घर ही जमींदोज हुआ है, अभी आतंकियों का सफाया होना बाकी है। तो धीरे धीरे एक्शन, जिस तरह से 26 निर्दोष लोगों की मौत हुई थी, आतंकियों ने गोली ताबड़तोड़ चलाई, उनके पास हथियार नहीं थे। वो आतंकी जिनके वीडियो जो पाकिस्तान में बैठे हैं और वो इंडियन आर्मी से मुकाबला करने की बात करते हैं, वो इतने कायर हैं कि उन्होंने निहत्थों पर गोलियां चलाई। और तस्वीर अगर आप देखिए, और हमने खुद जो नेबर है आसिफ की, उससे बात करवाई, और आज तक इंडिया टुडे के कैमरे पर उन्होंने कहा 3 साल पहले जो आसिफ है वो गायब हुआ था। आसिफ जो वांटेड टेररिस्ट है, साल 2017-18 में वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में गया था और वहां पर ट्रेनिंग ली थी। तस्वीरें अजय ठाकुर ये दिखाएंगे हम आपको सुबह सुबह। और जैसा हमने आसिफ के पड़ोसी जो महिला है उससे भी बात कराई, 3 साल पहले जो आसिफ है वो गायब हुआ था, उसके बाद सुरक्षा बल उसे तलाश रहे थे। घर के अंदर सुबह सुबह जो सुरक्षा बलों की टीम आई है वो आई, और घर के अंदर अजय ठाकुर, ये इधर से हम आपको दिखाते हैं, ये इस तरह से छोटे छोटे रास्ते हैं, और घर के अंदर पहले पूरी तलाशी ली गई है। तलाशी लेने के बाद, चूंकि काफी यहाँ पर घुप अंधेरा भी है, तलाशी ली गई है, और उसके बाद देखिए तलाशी ली गई है और इस तरह से तलाश करने की कोशिश की जा रही थी। उसके बाद ये दरवाजे यहाँ तोड़े गए हैं, चप्पे चप्पे की यहाँ पर तलाशी ली गई है, और उसके बाद जो पूरा घर है उसको जमींदोज कर दिया गया है। ये एक दूसरा कमरा है,
पूरी तरह से जो एजेंसियां हैं वो तलाश कर रही थी आसिफ को। और अचानक से सुबह के वक्त, चूंकि आपको बताऊं जब ये पहलगाम में कायराना आतंकी हमला हुआ उसके बाद से सिक्योरिटी एजेंसी लगातार जो आतंकी हैं, आतंकियों के मददगार को तलाश रही थी। और उसके बाद सुबह के वक्त सुरक्षा बल यहाँ पर पहुँचते हैं जम्मू कश्मीर प्रशासन के साथ, और उसके बाद यहाँ पर आते हैं और उसके बाद जो फैमिली है उनकी अपनी बात, अपनी दलीलें हैं, और उन सब के बीच अगर आप यहाँ पर देखें तो जो पूरा घर है वो जमींदोज कर दिया गया है। जो आतंकी हैं और आतंकी के जो तमाम मददगार हैं उनकी अपनी कोरी दलीलें होती हैं, लेकिन हम सीधे सीधे आपको दिखाते हैं ये वो हत्यारा है जिसने वो कायर आतंकी का घर है जिसने 26 बेगुनाहों की जिनके हाथों में हथियार नहीं था, आरोप है कि उस हमले में ये भी शामिल था। उसके बाद यहाँ पर सुरक्षा बल सुबह सुबह पहुँचते हैं और उसके बाद जो घर है उसको जमींदोज कर दिया जाता है। ये देखिए लकड़ी के यहाँ पर आपको जो मलबे हैं वो आपको दिखाई देंगे। घर के अंदर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, और उसके बाद सुबह के वक्त यहाँ पर पूरा एक्शन हुआ। रात के वक्त से ही एजेंसियां वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थी। दरअसल पहलगाम में जब निर्दोष सैलानियों पर हमला हुआ उसके बाद सिक्योरिटी एजेंसीज अलर्ट हो गई, आइडेंटिफाई किया जाने लगा। कई पाकिस्तानी आतंकी इसमें शामिल थे। पूरा देश गुस्से में है। जय ठाकुर जरा आपको ऊपर की तस्वीर दिखाएंगे। जो पूरा देश है वो गुस्से में है, और खुद कल प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो बची खुची जमीन है उसको भी मिट्टी में मिला दिया जाएगा, और उसी के तहत एक्शन होना शुरू हुआ है। जो आतंकी हैं और उनके मददगार, देखिए इस मामले में जो पहलगाम में हमला हुआ था उस मामले में कई पाकिस्तानी जो आतंकी हैं वो इसमें शामिल रहे हैं। उसके अलावा जो लोकल कश्मीरी कम से कम 2017-18 में आसिफ जिसके घर पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, 2017-18 में ये गायब हुआ था। उसके बाद एक इनकाउंटर हुआ था जम्मू कश्मीर में, उसमें एक आतंकी मारा गया था। उसकी डायरी से आसिफ की तस्वीर बरामद हुई थी। उसमें उस आसिफ के साथ कुछ पाकिस्तानी आतंकी भी मौजूद थे, उनके हाथों में हथियार था, और उसके बाद आइडेंटिफाई किया गया। उसके बाद जब ये पहलगाम में जो कायराना हमला हुआ उसके बाद ये घर अगर आप देखें तो इस घर को जमींदोज किया गया है। यहाँ पर अब फिलहाल जो मलबा है वो यहाँ आपको दिखाई देगा। तो ये तस्वीरें हम सीधे त्राल से दिखा रहे हो। राजीव, जो सबसे अहम बात यह है कि जो त्राल इलाका जहाँ का आसिफ रहने वाला, जहाँ इस वक्त हम मौजूद हैं, यहीं का रहने वाला जो आतंकी बुरहान वानी भी था। ये भी आपको बताना बेहद ज़रूरी है कि त्राल इलाके का ही आतंकी बुरहान वानी भी था जिसको सिक्योरिटी एजेंसी ने एनकाउंटर में मार गिराया था। उसी इलाके में उसी त्राल इलाके में ये आसिफ जो आतंकी है उसका घर है जिसको जमींदोज कर दिया गया है। भारी सिक्योरिटी फोर्स यहाँ पर आई थी और सिक्योरिटी एजेंसीज आई थी। उसके बाद एक बार हम फिर आपको बेहद करीब से ये जो घर है वो दिखाने की कोशिश करते हैं। अगर आप ये देखें तो जो कांच के टुकड़े हैं, ये कांच के टुकड़े आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। तो इस तरीके से जो कांच के टुकड़े और पूरा जो घर है वो जमींदोज किया जा रहा है। जितने भी आतंकी आइडेंटिफाई हो रहे हैं उनका घर वो जमींदोज किया जा रहा है। और न सिर्फ जो ये घर है जमींदोज किया जा रहा है बल्कि घर की पूरी प्रॉपर तलाशी भी ली गई है, यानी अलग अलग जगहों पर सर्च ऑपरेशन चला रहा है। हम उस घर के अंदर आपको फिर ले जाने की कोशिश करेंगे क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर तलाशी अभियान चलाया गया, सर्च ऑपरेशन चलाया गया सरगर्मी से। पहलगाम में जो कायराना हमला हुआ था उसमें जो आतंकी शामिल हैं, कुछ तो पाकिस्तानी हैं लेकिन जो कश्मीर मूल के आतंकी हैं शामिल हैं, उनकी तलाशी तेज हुई, उनका सुराग तलाशने की कोशिश के तहत अगर आप ये देखें तो बाकायदा यहाँ पर सुरक्षा बलों की टीम पहुंची और जम्मू कश्मीर प्रशासन पहुंचा, और उसके बाद ये जो घर है इस घर में तलाशी अभियान चलाया गया। चप्पे चप्पे की इस घर में तलाशी ली गई और उसके बाद इस घर को जमींदोज किया गया। एक्शन हुआ यहाँ पर। तो फिलहाल अगर बात करें तो आसिफ का ये घर जहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ त्राल इलाके में ही बुरहान वानी भी था, जो बड़ा आतंकी था। उसे वो काफ़ी सरदर्द था सेना के लिए, जिसे बाद में इनकाउंटर में मार गिराया गया था। उसी त्राल इलाके का रहने वाला आसिफ भी है। 3 साल पहले वो गायब हुआ था
उसके बाद उसकी तस्वीरें पाकिस्तानी आतंकियों के साथ, हथियारों के साथ सुरक्षा एजेंसियों को मिली थी। उसी के बाद पता चला था कि आसिफ जो TRF टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ एसोसिएटेड है। साल 2017 में और 18 में उसने POK में ट्रेनिंग ली थी।